हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बोल रहे हैं पिछले क्लास में मेरा अटेंडेंस नहीं बन पाया था। क्यों? रिकनेक्ट हो रहा था मैम, फिर ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हेलो। चलो, अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम? जो अब तक का सारा टॉपिक, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, ट्रांसशिपमेंट, सारे प्रॉब्लम्स में भी कोई किसी को प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम है? बताइए। किसी भी टॉपिक में कोई इशू? मैम क्वेश्चन पता कैसे चलेगा ट्रांसपोर्टेशन का या ट्रांसशिपमेंट का है? ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसशिपमेंट में तो लिखा रहेगा ना, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फाइंड ट्रांसशिपमेंट ग्राफ, या मैम ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट, या फिर लिख देगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करिए। वो तो लिखा मैम रहेगा ना वर्ड्स में। मैम एक क्वेश्चन था, मतलब आप जो भेजी थी उसमें ऑप्टिमम शिपिंग शेड्यूल फाइंड करना था, तो वो तो ऑप्टिमम ट्रांसशिप। शिपिंग शेड्यूल, तो शिपिंग मीन्स शिपमेंट, ट्रांसशिप। यस मैम। मैम वो ट्रांसशिपमेंट से नहीं बन रहा था, मतलब बनाए थे टोटल सप्लाई टोटल डिमांड, तो वो ये नहीं हो रहा था। वैम मेथड में टोटल सॉल्व नहीं हो रहा था 0 0, बट वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन हो बताइए? गया। कौन सा क्वेश्चन बताइए तो? मैम एक पोटैटो चिप मैन्युफैक्चरर वाला जो था। एक मिनट रुक जाओ, चेक करने दो मुझे। क्वेश्चन का जो सेट भेजा था, सिर्फ वो वाला बात कर रहे हो? यस मैम। एक मिनट। ट्रांसशिपमेंट्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो मैंने लास्ट डे जो भेजा है वही है ना, लास्ट आई थिंक। यस मैम, जो पीडीएफ भेजा था आपने। प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम हो रही है, चलो ठीक है। और कुछ देखते हैं इसको। क्वेश्चन है ये लास्ट। ये पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर है 3 plants and 4 warehouses. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर शिपिंग फ्रॉम plants to warehouses, द प्लांट। तो सिंपल पूछ रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, है ना? मैम नीचे फाइंड ऑप्टिमम शिपिंग शेड्यूल जो लिखा हुआ है। नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ ही रहा है कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, देखो। शिपमेंट जो हम कर रहे हैं, ऑप्टिमम शिपिंग शेड्यूल, तो इसको आप क्या कर रहे थे, कैसे बना रहे थे? बनाए कैसे हो ये बताओ। मैम वो ट्रांसशिपमेंट से बनाए थे, तो वो वैम मेथड में फिर आखिरी में टोटल 0 0 हो ही नहीं रहा था, नहीं हुआ। फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन से बनाए तब हुआ। रैम मेथड में नहीं हो रहा है? मतलब मैम ट्रांसशिपमेंट से नहीं हो रहा है मैम, जब टोटल सप्लाई को ऐड करते हैं कॉलम रो में, तो वो वैम मेथड से नहीं सॉल्व होता है। लेकिन बिना ऐड के, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से बनाते हैं तब हो जा रहा ऑप्टिमल, एक मिनट पहले बैलेंस है चेक किए हो? एक मिनट रुक जाओ। 625, हाँ तो बैलेंस तो है। शिपिंग शेड्यूल ऑप्टिमम है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर शिपिंग फॉर शिपमेंट से बन जाना चाहिए। है। मैम नहीं बना था, आप बना के देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देख लेंगे क्या है करके। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी एग्जैक्ट इसका क्या होगा। हो गया मैम। से बन जा रहा है? यस मैम। ठीक। कि फिर ये सॉल्व करते करते पूरा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ना, तो वो मैं यस। आपको चेक करके बता दूंगी क्या होगा।
ओके मैम। Find the optimal solution, transportation cost. और किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। देखो क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बोल रहा है तो सिंपली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर शिपिंग पूछ रहा है, देन यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, ये ट्रांसशिपमेंट शिफ्ट हो गया। और इसमें भी आपको शिपिंग, देखो एक चीज इस क्वेश्चन में 2-3 टर्म इन्वॉल्व है। क्वेश्चन बहुत कहा जाए तो अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फॉर शिपिंग फ्रॉम प्लांट टू वेयर हाउसेज, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, साथ में यहाँ पे बोल रहा है ऑप्टिमम शिपिंग शेड्यूल। तो शिपिंग शेड्यूल बाय ग्राफिकली शो भी करना है और उसका शिपिंग कॉस्ट भी बताना है, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर शिपिंग, तो दोनों टर्म बताना है। लास्ट में जो कॉस्ट ऐड करने के लिए मैंने बताया था, कॉस्ट भी बताना है, शिपिंग का ग्राफ भी बनाना है, और जैसे सॉल्व करते हो बाय वैम मेथड वैसे करके जो जिस स्टेप को फॉलो करके सॉल्व करते हो वो भी करना है इसमें, क्योंकि ऑप्टिमम शिपिंग शेड्यूल पूछ रहा है ना, तो शिपिंग शेड्यूल निकालिएगा, साथ में उसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम है वो भी शो करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यही है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए। फिर एक और प्रॉब्लम हमें पढ़ना है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, इसीलिए पूछ रही हूँ। कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताओ, अभी वो सॉल्व हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में ज़्यादा हेडेक नहीं होने वाला, नहीं तो फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो फिर अभी वाला प्रॉब्लम सारा आपका एक्युमुलेट होके बस रह जाएगा। किसी को भी कोई टॉपिक से कोई प्रॉब्लम हो? ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, अच्छा ये मत मुझे बताओ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का कितना मेथड है? 3। मैम 3। कौन कौन से? लिस्ट कॉस्ट मेथड, WCR एंड कौन सा? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वैम, LCM और नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नेक्स्ट है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसका एक लॉजिक दिखता है कॉस्ट मिनिमम जिसका हो सबसे पहले वो रिमूव करना है। देन सबसे लास्ट जो आता है वो क्या था? वैम मेथड। और सबसे अप्रोप्रिएट रिजल्ट कौन सा देता है? वैम मेथड। ठीक है, तो आपको जहां भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ये 3 मेथड सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन अगर इंक्लूड कर देता है फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, देन आपको इसमें से कोई एक मेथड के थ्रू सॉल्व करो और उसके बाद टेस्ट अप्लाई करना होता है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। वो क्या था? मोदी मेथड था ना? यस मैम, यस मैम। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है यू हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन आपको मोदी मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज में मोदी मेथड अप्लाई नहीं करना। ठीक है, आप तीनों में से अगर एग्जाम में मान लीजिए या फिर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हो, कोई भी रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट इज वो वैलिड रिजल्ट है। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल कॉस्ट, तब आपको वैम मेथड से सॉल्व करना ज्यादा सुटेबल है, और साथ में मोदी टेस्ट अप्लाई करना, मोदी टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी हम करते हैं, वो करना होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बस इतना करते हैं। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, दैट इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसमें क्या किया जाता है, कौन सा मेथड है? हंगेरियन या फिर रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। अगर रो और रिडक्शन से सॉल्यूशन आ जाता है देन दैट सॉल्यूशन को हम कंसिडर कर सकते हैं, और अगर हंगेरियन अप्रोच करते हैं तो उससे भी हमें मिलने वाला है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो वो भी किया जा सकता है। तो 2 मेथड है आपके पास, रिडक्शन मेथड एंड हंगेरियन मेथड। तो जब असाइनमेंट प्रॉब्लम करना है तो आपके पास 2 मेथड है, कौन कौन सा? रिडक्शन मेथड एंड हंगेरियन मेथड। तो एक चीज जगह लिस्ट बना के रख लो कौन कौन सा मेथड किस प्रॉब्लम में यूज होता है। थर्ड था क्या? ट्रांसशिपमेंट मेथड। और ट्रांसशिपमेंट मेथड क्या था? दैट इज ऑल्सो ए केस ऑफ क्या था? असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था वो यूनिवर्सल सेट है जिसमें सब कुछ आ जाता है आपका, ये अप्रोच भी आ जाता है, असाइनमेंट भी और ट्रांसशिपमेंट भी। तो ट्रांसशिपमेंट मेथड को और ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड्स थे? मैम टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड ऐड करना होता है, वो अगर बैलेंस हो तो कॉलम और रो में ऐड करके, और फिर वैम में मेथड यूज करते हैं। फिर वैम मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। वैम मेथड पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन, मतलब जो टोटल सप्लाई, पहले तो बैलेंस्ड है या नहीं ये सब सारे केस में चेक करना है, आइदर ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रांसशिपमेंट हो और असाइनमेंट हो, ठीक है, सब में बैलेंस्ड है या नहीं ये चेक करो। बैलेंस्ड है तो जो अमाउंट जो सप्लाई हो रहा है उसको सारे कॉलम और सारे रो में ऐड करना है, देन पेनल्टी कॉस्ट करना है। तो उस तरह से क्या वैम मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वो है क्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक पार्ट हो गया। तो आप जो भी ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट में सॉल्व करेंगे दैट इज ऑल ए प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, एक एडिशन जो आप कर रहे हैं टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड, वो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है उसमें जिसके थ्रू आप सॉल्व कर रहे हो, ये ट्रांसशिपमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो सेल ब्लॉक सेल हम लोग निकालते हैं एक, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, तो हम लोग एक डिफरेंट कॉस्ट मैट्रिक्स को, जब कॉस्ट मैट्रिक्स में एक ब्लॉक सर्किट बनाते हैं, वो सर्किट किस मेथड में बनाते हैं? ब्लॉक चेन बनाया जाता है, स्क्वायर हो या फिर कुछ भी। मैम मोदी मेथड। मोदी मेथड, मोदी में ऑप्टिमलिटी चेक करने के टाइम में उसमें करते हैं, और असाइनमेंट में भी किया जाता है। मैम असाइनमेंट में करते हैं ना, जब वो जीरो ज्यादा हो जाता है तब सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सॉल्यूशन में तो, असाइनमेंट में तो आपको एक ही चीज श्योर है कि जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो एक रो के लिए एक ही सॉल्यूशन, एक कॉलम के लिए एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। देयर इज वन जॉब फॉर वन पर्सन एंड फॉर वन पर्सन देयर इज वन एंड ओनली वन जॉब, ऐसा ना यस मैम। मोदी मेथड में अप्लाई करते थे। और कोई बताओ, जो ब्लॉक पाथ हम लोग जनरेट करते थे वो किस मेथड में आता था? ब्लॉक पाथ मैम मोदी मेथड में ही आता था। मोदी मेथड में आता है, जहाँ कंडीशन ऑफ डिजेनरेसी चेक करने के बाद एक ब्लॉक पाथ जनरेट किया जाता था, जहाँ सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता था, ऑप्टिमलिटी चेक करने वाले केस में आता था, ठीक है। असाइनमेंट में ये नहीं आएगा, ठीक है। सो सारे मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी है, कौन सा मेथड किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये क्लियर है, ठीक है। यस मैम। अब अगर हम लोग चाहें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है इस तरह का, जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, जिसको भी हम लोग उसी तरह असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका अपना कुछ कंडीशन है, उस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। वो एक प्रॉब्लम है, बस एक मुझे वो बताना है, उसके सिवा अब कोई प्रॉब्लम इसमें आपका पूरे यूनिट में नहीं है। देन इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है, दैट इज गेम थ्योरी। तो मैं वो बता दूं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्लियर है, बताइए। नहीं, सब चुप क्यों हो, बताओ, प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। नहीं है मैम। बाकी लोगों को है? क्योंकि डाउट है तो फिर वो टॉपिक नेक्स्ट शुरू होने से पहले पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं, गेम थ्योरी है, फिर और कुछ भी, अभी दो तीन टॉपिक। मैम इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो भी आप ही पढ़ाएंगे? नहीं, सेकंड पार्ट मुझे नहीं पढ़ाना, फर्स्ट पार्ट ही। गेम थ्योरी लास्ट है।
नहीं, गेम थ्योरी के बाद और भी है, डूइंग थ्योरी भी है। वेटिंग थ्योरी है, वेटिंग लाइन अरेंजमेंट वगैरह है। वो फिर अभी उसमें भी है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ये सब पोर्शन है कि आपका जो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना है, जो हेडक वाला पोर्शन है, जो मतलब कैलकुलेटिव पोर्शन है, वो सब कवर होता चला जा रहा है, ठीक है। और चूंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक जगह अगर सीक्वेंशियली पढ़ते हो ना, तो वो आराम से डिफरेंसेस और सिमिलरिटी आराम से मैच करता चला जाएगा, माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा सीक्वेंशियली। इसलिए मैं वो सारा सीक्वेंस में बताती चली जा रही हूँ। चलो लिखो, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो, दैट इज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, और इसको रूटिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और रूटिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का पहला कंडीशन है, दो कंडीशन है इसमें जिसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास प्लेसेस है, फर्दर प्लेसेस। ट्रेवलिंग सेल्समैन मतलब समझ आ रहा होगा कि एक सेल्समैन है जो ट्रेवल करके कुछ सेल कर रहा है। मान लो 5 सिटीज है जहां वो विजिट कर रहा है और सेलिंग कर रहा है, ठीक है। इन 5 सिटीज में जब इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है, तो पहला कंडीशन होता है, कभी भी एक प्लेस को वो सेल्समैन 2 बार विजिट नहीं करेगा। किसी एक प्लेस, जैसे मान लीजिए बी प्लेस है, तो बी पे अगर ए से बी पे मूव कर गया है, देन बी से सी पे मूव कर सकता है, वापस सी से बी पे नहीं आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा बार एक प्लेस पे मूवमेंट अलाउड नहीं है। पहला कंडीशन ये है आपका। और दूसरा ये है, सिर्फ ए से ए पे मूवमेंट अलाउड नहीं है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, डी पे ऑलरेडी अभी है, और डी से डी पे मूव करना है, तो ये चीज अलाउड नहीं है। 2 कंडीशन है। पहला, ए टू बी या बी टू सी आप जा रहे हैं, तो वापस सी से बी पे नहीं जा सकते, ये अलाउड नहीं है। दूसरा, ए से ए का मूवमेंट अलाउड नहीं है। समझ आया क्या है? आपके पास अगर टेबल है, तो इस तरह का प्रॉब्लम जब भी होगा ना, तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जब भी होगा, तो आपके पास ए बी सी डी ये और सेम टर्म ए बी सी डी एंड ई, यही प्लेसेस रहेगा। मैट्रिक्स ऐसा ही होगा। जैसे आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम में होता था ना, आप इधर नंबर ऑफ पर्सन्स लिखते थे, इधर नंबर ऑफ जॉब्स लिखते थे, यहाँ सोर्सेज लिखते थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, यहाँ डेस्टिनेशंस लिखते थे। बट यहाँ पे अगर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होगा, तो विजिटिंग ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, इस तरह से ये टर्म, जो टर्म यहाँ है ए बी सी डी ई, वही प्लेसेस आपका यही होगा। मतलब ये मैट्रिक्स जो होगा, उसमें जो टर्म, सोर्सेज यहाँ था तो सोर्सेज यहाँ भी होगा, डेस्टिनेशन यहाँ था तो डेस्टिनेशन यहाँ भी होगा, चेंज नहीं होगा। वहां पे कॉस्ट होता था, आपके पास होता था फर्स्ट जॉब मिला है फर्स्ट पर्सन ए को, सेकंड जॉब मिला है सेकंड पर्सन को, इस तरह का मैट्रिक्स बनता था। बट इसमें क्या होगा, जब भी होगा तो एबीसीडी इधर, सेम टर्म इधर, और मूवमेंट इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सो 2 कंडीशन क्या थी, एक प्लेस पे आपको एक से ज्यादा बार विजिट नहीं करना, सिर्फ एक बार विजिट कर सकते हो। एक से ज्यादा बार विजिट करोगे तो वो काउंटेबल नहीं है। और साथ में ये भी है, आपको सारा विजिट करके, सपोज आपने ए से अगर शुरू किया है विजिट करना, तो आप ए टू बी जाओ, बी टू सी मूव कर सकते हो, सी टू डी भी मूव कर सकते हो, लेकिन ई टू वापस आपको ए आना है, जहां से आपने स्टार्ट किया था, जहां आपका ओरिजिन है, वहां पे आपको आना है। बट एट लास्ट सारा मूवमेंट, सारा पाथ कवर करने के बाद आपको यहाँ वापस आना है। बट ये जब आप रिटर्न यहाँ होने वाले हैं, तो आप रिटर्न होकर वापस से ऐसे नहीं जाएंगे कि वापस से आपको ये जाना है, इस तरह से आप नहीं जाएंगे, सिर्फ ई टू डायरेक्ट ए जाएंगे, ऐसा कंडीशन होगा। मूवमेंट होगा, बट वो मूवमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए।
E2 वापस आप ये आ जाओ, लेकिन ये सारे को कवर करने के बाद नहीं जाना, ऑरिजिन पे जाना है, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो जैसे बस स्टॉप पे बस वगैरह रुकती है ना, ऐसा कभी सुने हो कि बस अगर स्टार्ट हुई यहाँ से, किसी एक पैसेंजर को लिया, वापस से ओरिजिन पे गए, फिर से बस शुरू हो रही है, फिर से वापस ओरिजिन पे जा रहे हैं, फिर से वापस जा रहे हैं, ऐसा सुने हो कभी? ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्या करना है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से ओरिजिन जाओगे, मूवमेंट करोगे, वापस से आपको आना है, बट आप रिपीटेड मूवमेंट नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन में ये काम नहीं होता। स्कूल बस स्टॉप, स्कूल से बस निकलती है, पूरा घूम घाम के वापस से स्कूल आने वाली है, बट रिपीटेशन नहीं होता। सो इस तरह का प्रॉब्लम अगर मिलेगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होगी। अब इसमें देखो, अगर इसी चीज को ग्राफिकली अगर इसको अरेंजमेंट करके देखें तो क्या होगा, देखो मान लो A to B मूवमेंट हो रहा है, B to C मूवमेंट हो रहा है, सपोज C to D मूवमेंट हो रहा है, एंड D to E मूवमेंट हो रहा है, और अगेन E to A मूवमेंट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तब ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे A to B जब मूव कर रहे हैं, B to C मूव कर रहे हैं, C to D मूव कर रहे हैं, D to E मूव कर रहे हैं, वापस से E से हम लोग A पे आ चुके हैं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। आपको एक जगह पे दोबारा नहीं जाना और वापस से ओरिजिन प्लेस पे आना है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी चीज को बस नोट करके लिख लीजिए। नंबर 1 कंडीशन जो है वो लिखिए, तो नो प्लेस इज टू बी विजिटेड ट्वाइस। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का फर्स्ट कंडीशन है, नो प्लेस इज टू बी विजिटेड ट्वाइस बिफोर द टूर of all places, before the tour of all places is completed, आप वापस से ओरिजिन पे जा सकते हैं, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टूर। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, going from place A to A is not allowed. Going from place A to A is not allowed. A to A, B to B, C to C, that is not allowed. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो अलाउड नहीं है A to A का मूवमेंट, इसको ना इंफिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। B to B, इसको भी इंफिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। C to C, this is also represented by infinite sign. ये भी इनफाइनाइट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी इनफाइनाइट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा, किसी बुक में आपको दिखेगा डैश सिंपली लिख दिया जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, सिंपली ये इरेज करके डैश कर देंगे। ये मूवमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सॉल्व करके देखें हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, मान लीजिए कॉस्ट मैट्रिक्स कुछ भी ले लो, एक 6, 8, 12, 1, 2, 7, 4, 3, 5, 7, 1,
3, 8, 2, 4, 7, 6, 5, 2, 8। ये आपका कॉस्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। इस कॉस्ट मैट्रिक्स को सॉल्व करना है द सेम वे ट्रांसपोर्टेशन रूल, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे। अब अगर रो वाइज देखें तो मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा, मैं बस यहाँ मैट्रिक्स लिख रही हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट माइनस 1 क्या होता है, तो बता सकता है? इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी होगा मैम। यस, इनफाइनाइट में से कुछ भी नंबर घटाएंगे या फिर ऐड करेंगे, दैट इज इन्फिनिटी। 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0। इस पूरे रो में आइए, सबसे स्मॉल एलिमेंट क्या है 2, सो दिस इज 4। इन्फिनिटी माइनस 4 इन्फिनिटी, किसी भी इनफाइनाइट नंबर से कुछ भी घटाओ या कुछ भी जोड़ोगे वही आएगा। 3 माइनस 3 दैट इज 0। 8 माइनस 3 इज 5। 2 माइनस 2 0। एक मिनट, ये टर्म 1 हो जाएगा ना। 3 माइनस 2 है, दैट इज 1। 8 minus 2, that is 7. 8 minus 2, 6. 2 minus 2, 0. Next, इस पूरे रो में मिनिमम वैल्यू 4 है, that is 8 minus 4, 4. 7 minus 4, 3. इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होगा। 4 minus 4 is 0. 7 minus 4 is 3. नेक्स्ट स्टेप पे 12 6 that is 4. तो ये हो जाएगा आपका 8. 4 minus 4 is 0. 6 minus 4 2. Infinite minus 4 infinite. And 5 minus 4 is 1. Minimum value 1, so this is 0. This is 2. This is 1. This is 7 and infinity. ये हमारे पास रो रिडक्शन से मिल गया रिजल्ट। देन कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में अगर देखोगे तो ये वैल्यू 0 है मिनिमम, इसमें भी 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, दैट मीन्स कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका वही आ जाएगा, इन्फिनिटी 4 4 8 एंड 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है और 0 को आप माइनस करेंगे सारे वैल्यूज में तो वो वही हो जाएगा। नेक्स्ट में भी 0 इन्वॉल्व है तो वो भी वही हो जाएगा, 1 इन्फिनिटी 3 0 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप में 0 इन्वॉल्व नहीं है, मिनिमम वैल्यू इज 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 minus 1 3, 1 minus 1 0, infinity minus 1 that is infinity, 2 minus 1 is 1 and 1 minus 1 is 0। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो फिर हमारे पास 6 है, यहाँ भी 0 इन्वॉल्व है, लास्ट वाले में भी 0 इन्वॉल्व है, तो इसमें रिडक्शन होके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगा जो है। ज़ीरो 0 3 1 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन कर लिया। इसके बाद हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। चलो असाइनमेंट करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है।
देन देखते हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो फर्स्ट रो में अगर हम चेक करें तो मिनिमम वैल्यू इज दिस वन 0। पहले रो में 0 आपको ये मिल गया, सो आप ये कर सकते हो असाइनमेंट। सेकेंड रो में 2 0 है तो यहाँ असाइनमेंट नहीं होगा। थर्ड रो में आपके पास यहाँ है, और अगर सेकेंड रो में देखें तो अगर यहाँ असाइनमेंट हो चुका है तो यहाँ नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ हो सकता है। खैर वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे ये 0 थर्ड में एक ही सिंगल 0 था तो ये वो कर लिया। फोर्थ रो में देखिए एक सिंगल 0 है, यहाँ कर ले रहे हैं। और फिफ्थ रो में चेक करो तो आपके पास 2 0 है। अब असाइनमेंट हम लोग चाहें तो किसी एक में कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कॉलम वाइज चेक कर लीजिए, इस कॉलम में अगर देखें, रो वाइज अभी कर रहे थे, फिर कॉलम वाइज कर लेते हैं। अगर कॉलम वाइज करेंगे तो इसमें पूरे में एक सिंगल कॉलम में ये है, कर सकते हैं असाइनमेंट, यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड में देखिए इसमें हो चुका है तो यहाँ तो नहीं होगा, तो ऑब्वियस है यहाँ हो सकता है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे सॉल्व कर लोगे, इसके बाद चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू था a, दिस इज b, दिस इज c, d एंड e। नेक्स्ट स्टेप पे इधर आ जाओ, दिस इज a, b, c, d एंड e। अब उस कंडीशन को चेक करते हैं कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम वाले कंडीशन को सॉल्व कर रहा है या नहीं। देखो यहाँ पे मूवमेंट अगर आपको दिख रहा होगा तो A to E मूवमेंट है। फर्स्ट 0 असाइनमेंट जहाँ हुआ है A to E मूवमेंट आप बोला जा सकता है, क्योंकि इंटरसेक्शन ये है A to E 0 वाला। B to C मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, C to D मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट D to B, D to B, और लास्ट में E to A मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जो कंडीशन था फर्स्ट कंडीशन, वो चेक करके बताइए क्या फुलफिल हो रहा है। नो मैम। नहीं ना, क्योंकि आपके पास था कहीं भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और वापस से अपने पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज देखो, A to E जा रहा है, B to C जा रहा है, C मान लीजिए B से C गया, C से D गया, कुछ ऐसे ग्राफ बना सकते हो। B to C चला गया एंड C to D चला गया, समझ नहीं आ रहा था ऐसे ग्राफ बना लो। B to C एंड C से D चला गया, और D से वापस कहाँ चला गया, फिर से D to B, D से B में भी जा रहा है। ये चैन B देखिए, B से C का मूवमेंट, C से D का मूवमेंट और D से B का मूवमेंट, ये मूवमेंट दिख रहा है। इसके बाद आपके पास क्या टर्म बचा गया है, देखिए B पे जाने के बाद B से C वापस जा रहा है, ये वाला। इसके बाद ये देखो B से C वापस जा रहा है, B to C अगर हम यहाँ लिखें तो क्या हो जा रहा है, C एक प्लेस है जहाँ पे ये ट्वाइस मूवमेंट कर रहा है, तो ये वो कंडीशन नहीं है। मतलब हम इसको ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ मूवमेंट ट्वाइस हो रहा है एट द प्लेस C। ठीक है, मतलब फिर से यहाँ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कुछ भी फर्दर कैलकुलेशन सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा। ये जो ग्राफ है, ये जो मूवमेंट है, ये जो रिजल्ट आ रहा है फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, जो भी आप रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करके लाए हैं, वो रिजल्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और क्या वो तरीका हो सकता है? एनी सजेशन? मैम हंगेरियन से करके। हंगेरियन से कर सकते हैं। तो हंगेरियन में भी हम लोग क्या करते थे, 0 वाले टर्म को सारे को मैच करा लेते थे, फिर मिनिमम वैल्यू ढूंढते थे। तो वो एक बार
अटेम्प्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर ये वैल्यू हमारे पास है, हंगेरियन तरह का ही अप्रोच है। जैसे चलो ठीक है, इस चीज़ को हटा देते हैं, पहले रिमूव कर देते हैं। अब एक्चुअल मैट्रिक्स ये होगा जिसे हमें सॉल्व करना है। बाकी पोर्शन मैं इरेज कर दे रही हूँ। अच्छा, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना, कॉस्ट मैट्रिक्स। इसकी जरूरत पड़ेगी कॉस्ट मैट्रिक्स के लिए हमें, तो अभी रहने दो इसे, ये वाला पोर्शन हटा दे रहे हैं क्योंकि लास्ट में कॉस्ट तो हमें जोड़ना पड़ेगा उससे, है ना, तो कॉस्ट मैट्रिक्स चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो। अब देखो इसमें हंगेरियन अप्रोच में हम लोग करते क्या थे, और यहाँ क्या कर सकते हैं जो सबसे आसान तरीका है। अगर जीरो वाले टर्म पे वैल्यूज आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू लोएस्ट कॉस्ट ढूंढो तो क्या है 1, उस 1 पे असाइनमेंट कर सकते हो। यही किया जाता था हंगेरियन में, जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते थे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जिसका कॉस्ट मिनिमम है, जो भी कॉस्ट मिनिमम है, आप वहां पे असाइनमेंट कर सकते हैं। जहां भी मिनिमम कॉस्ट दिखे वहां असाइनमेंट किया जा सकता है। अब मिनिमम कॉस्ट जहां जहां दिख रहा है, दैट मीन्स ये 1, ये असाइनमेंट किया जा सकता है, ये 1 है, यहाँ असाइनमेंट किया जा सकता है, इस 1 पे असाइनमेंट किया जा सकता है। ये 3 एक्स्ट्रा केसेस आपको मिल जाएंगे जहां आप असाइनमेंट कर सकते हैं। तो अब इसी मैट्रिक्स को यहाँ वापस से लिख देते हैं। चलो, दैट इज इन्फिनिटी 1 3 6 and 0, 4 infinite 0 6 0, 4 3 infinity 0 3, 8 0 1 infinity and 1, 0 2 0 7 and 8। अब यहाँ असाइनमेंट कहाँ कहाँ किया जा सकता है, 0 और 1 पे। 0 और 1 पे असाइनमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ देखो रो वाइज अगर हम चले, फर्स्ट रो कॉलम जैसे चल, अब चाहे जहाँ से चाहे शुरू कर सकते हैं। सो फर्स्ट रो में हमें 0 और 1 दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे एलोकेशन नहीं करते हैं। सेकंड में भी 0 0 दोनों मिल रहा है, नहीं कर सकते एलोकेशन। थर्ड में 0 मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे एलोकेशन हमें करना ही होगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आइए, फोर्थ में रो 1 और 0 3 केसेस ऐसे मिल रहे हैं जहाँ एलोकेशन हो सकता है। इसमें भी देखिए 0 0 2 मिल रहा है जहाँ एलोकेशन हो सकता है, तो यहाँ भी नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, कॉलम वाइज जाना होगा। तो कॉलम वाइज में आप फर्स्ट कॉलम में देखो सिर्फ एक 0 है, यहाँ असाइनमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट में देखो 1 और 0 दो टर्म है, तो असाइनमेंट यहाँ करना 1 और 0 कौन सा करें, फिर से वही मुश्किल है। अच्छा एक मिनट, रो वाइज आपने यहाँ किया है, तो यहाँ पे इस चीज में ये देखो, इस रो वाइज किए हो तो इस पे आप वापस से एलोकेशन नहीं कर सकते। इस कॉलम में किया है तो आप यहाँ पे भी कोई एलोकेशन नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप पे आ जाइए, सेकंड में यहाँ पे 1 और 0 दोनों है, फिर से कंफ्यूजन कहाँ एलोकेशन किया जाए, इसको बस छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी अभी नहीं किया जा सकता बिकॉज 2 ऑप्शन है आपके पास, इसमें ऑलरेडी हो चुका है। अगर इस केस में आ जाए तो यहाँ पे एलोकेशन, अब देखो, अब ऐसा केस जहां मिल जाए जहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन है एलोकेशन का, तो उसमें कोई एक रैंडम चूज कर लीजिए, कोई भी रैंडम आप चूज कर सकते हैं।
जैसे मान लो अगर सेकंड कॉलम में इस रो में 2 ऑप्शन था, यहाँ भी 2 ऑप्शन है, इसमें 1 था तो हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे भी 2-3 ऑप्शन है। तो आपके पास ऑप्शन अगर ऐसा एक मिल रहा है जहाँ बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो कोई भी एक रैंडम आप ले सकते हैं। मान लो ये हमने ले लिया, अगर ये एलोकेशन हम कर देते हैं तो यहाँ पे ये एलोकेशन नहीं होगा। फर्स्ट में ये एलोकेशन हो चुका, सेकंड में ये एलोकेशन हो गया, थर्ड रो में देखिए यहाँ पे अगर एलोकेशन देखें तो आपके पास इस केस में अगर कर चुके हो तो यहाँ एलोकेशन नहीं कर सकते। ये अगर हो चुका है तो असाइनमेंट की तरह प्रॉब्लम होता है इस केस में, तो यहाँ भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। अब आपके पास इस पूरे रो में हो चुका है, एक कॉलम में मिल चुका है, दूसरे में भी मिल चुका है, यहाँ ऑप्शन बचा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी ये ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें मिल चुका है, इसमें भी मिल चुका है, इसमें भी मिल चुका, नेक्स्ट में भी मिल गया, लास्ट में आपके पास ये है, ये हो चुका है तो ऑब्वियस है इसमें नहीं होगा। देन आपके पास ये ऑप्शन है और यहाँ पे आप कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जहाँ एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब अगर इसके हिसाब से चेक करें तो मान लो ये हमारे पास ए था, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। अब सॉल्यूशन चेक करते हैं पहले, ये सुटेबल सॉल्यूशन है या नहीं। अगर नहीं है तो आप जो रैंडम अपने मन से लिए थे ना कुछ ये सिलेक्शन, वो चेंज कर दीजिए, कुछ और रिजल्ट ले आइए। और जहां पे भी आपका एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो चेंज करके ऑप्शंस आप चूज करो हर बार, जिसमें रिजल्ट आ जाए दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट में हमारे पास मूवमेंट ए टू बी हो रहा है, सेकंड में देखिए बी टू सी मूवमेंट हो रहा है, थर्ड में सी टू डी मूवमेंट हो रहा है, सीक्वेंशियली जा रहा है। नेक्स्ट में डी टू ई मूवमेंट है और लास्ट में ई टू ए मूवमेंट है। क्या ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो आपने फर्स्ट में लिखा था? देखो तो यस मैम। कोई भी प्लेस आप दोबारा विजिट नहीं करेंगे और वापस से ओरिजिन पे चले जाएंगे। मतलब ए टू बी गए, बी टू सी गए, सी टू डी गए, डी टू ई गए, वापस से ई टू ए आ गए, सारा का सारा प्लेस भी विजिट कर लिया और कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ये तो मूवमेंट है, ऐसे आप मूव करेंगे। अब इस मूवमेंट में कॉस्ट क्या पड़ेगा? सो ए से बी जाने का जो कॉस्ट है दैट इज दिस वन, बी टू सी जाने का मूवमेंट जो कॉस्ट है दैट इज दिस वन, सी टू डी जाने का मूवमेंट है दैट इज दिस वन, सी डी टू ई जाने का जो कॉस्ट है वो ये है, और जो लास्ट ई टू ए जाने का है दैट इज दिस वन। सो आपके पास जो कॉस्ट बनेगा टोटल टीएसपी, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का जो टोटल होगा कॉस्ट, देख सकते हो टोटल टीएसपी कॉस्ट इज इक्वल टू दैट इज द सम ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, यही आपका टोटल कॉस्ट होगा। कितना आ रहा है? 72995, 14 प्लस 1 16, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट, टोटल टीएसपी कॉस्ट इतना होगा। 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा मैम, 15। हाँ एक मिनट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 14 होगा ना प्लस 1 5 15, ठीक है। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया है बाई चांस तो सॉल्यूशन आ गया, नहीं तो आपको फिर से ये रैंडम चेंज करके देखना पड़ेगा, वैल्यूज आ रहा है क्या, उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे रिजल्ट। वैसे एक थोड़ा हिंट आपको स्मार्ट वे में अगर देखें तो चेक करना, देखना ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जहाँ पे आपको फर्स्ट ए से बी, बी से सी, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए और लास्ट में ई टू ए वाला कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो ये सबसे आराम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले वही फाइंड करने की कोशिश करना
तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट करना है आपको सारे प्लेसेस पे। तो ए से बी मूवमेंट कर लो, बी से सी चले जाओ, सी टू डी चले जाओ और डी टू ई चले जाओ, वापस से ई टू ए चले आओ, ये वाला। तो इस तरह से आपने सारा प्लेस भी मूव कर लिया और एक सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर लिया। मैम अगर दोनों से नहीं आएगा तो क्या करेंगे? दोनों से नहीं आएगा मतलब? अगर दोनों मेथड से अगर आंसर नहीं आया तो मतलब दोनों में कहीं ना मिल जा रहा है, फिर जैसे बी पर दोनों में दो जा ही रहा है 2 बार, अगर ऐसा रहा दोनों में रिपीटेशन और मिल रहा है तब? यस मैम, कौन मेथड अप्लाई करेंगे? फिर आप यही चीज अप्लाई करो रिपीटेड टाइम। जैसे क्या किया था उसमें, हम किया था हंगेरियन मेथड में, 0 कन्वर्ट कर रहे थे, फिर से पाथ फॉलो करा रहे थे, वैसे करेंगे दोबारा से। मिनिमम वैल्यू जैसे डायगोनल एलिमेंट पे ऐसे मैच करा देते थे ना, ये 0 0 वाला है, मैच कराओ, देन 0 0 वाला है, मैच कराइए, देन अगेन करके सॉल्व करते थे। तो उस तरह से सॉल्व करना है, हर केस में वो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। और आप ये चीज करो ना, सबसे आसान तरीका यही है आपके पास, जो इस तरह का मूवमेंट फाइंड करने की कोशिश करो, जो ये मैंने बताया कॉम्बिनेशन उस तरह का लो, आराम से आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आता है तो फिर देखते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन इससे आ जाएगा। हंगेरियन मेथड अप्लाई करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो अनकवर्ड एलिमेंट को, बस वही चीज करना है। फिर से हमें 0 वाला टर्म है, सारे 0 जितने हॉरिजॉन्टल सारे 0 एलिमेंट्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके करते थे ना हंगेरियन मेथड में, वही हमें करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हंगेरियन मेथड था, ये उसी तरह का है। देखो ना, ये रिजल्ट दिख नहीं रहा है आपको? ए टू बी एक ही कॉलम मिलेगा, एक पर्सन एक जॉब वाला कंडीशन, एक पर्सन एक जॉब वाला कंडीशन। असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसा सॉल्व हो रहा था ना, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा ये। मैम अगर दोनों से आंसर आ गया और आंसर अगर डिफर करे तो क्या करेंगे? दोनों से आंसर डिफर नहीं करेगा, जो मिनिमम होगा वो लेंगे, ऑप्टिमल कॉस्ट, मिनिमम सॉल्यूशन, मिनिमम वैल्यू। ऑप्टिमल कॉस्ट तो वही है ना, बट हाँ कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये पूरा पाथ फॉलो करना चाहिए। ये पाथ नहीं फॉलो कर रहा है और मिनिमम कॉस्ट आ रहा है तो वो हम नहीं लेंगे। ये पाथ फॉलो कर रहा है और मिनिमम कॉस्ट आ रहा है, दोनों में 2 अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तब आप मिनिमम कॉस्ट वाले को लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये पाथ फॉलो नहीं कर रहा है और अगर मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तब उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ही पहला कंडीशन है आपका। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का पहला कंडीशन यही है, ये पूरा पाथ फॉलो होना चाहिए, कहीं भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बैक टू ओरिजिन प्लेस आना चाहिए। शुरुआत जहां से हो रही है ना, ये ए से शुरू हो रहा है अगर इनकेस, तो ए पे आना जरूरी है इसको। अगर यहाँ बी से शुरू होता तो वापस से बी पे आना जरूरी था, और कहीं भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ये अगर सॉल्यूशन आता है वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और जो भी कॉस्ट दिखता है दैट इज द ऑप्टिमल कॉस्ट, ठीक है? तो ऐसा एक से ज्यादा में आने के चांसेस कम है, हो सकता है कॉस्ट कम आ जाए, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करना जरूरी है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही आपको देखना है कॉस्ट क्या आ रहा है। समझ गए नीरज? यस मैम। ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट कम आ जाए बट ये ग्राफ फॉलो नहीं करे, ये ग्राफ फॉलो नहीं करेगा तो दैट इज नॉट ए वैलिड आंसर, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखना, ठीक है? एंड इसके बाद फिर हमें, अगर आप लोगों को, अच्छा ये बताओ पहले, आप लोगों को कोई डाउट्स है तो बताओ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट्स क्लियर कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे कुछ मूव करते हैं। बताइए, कोई डाउट है? जैसा भी होगा मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? और एक असाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स मुझे देना है आप लोगों को। कितने दिन में बनाकर दे सकते हो?
ज्यादा से ज्यादा। फाइव टू सेवन डेज, 5 to यस मैम। बना लेंगे। चलो ठीक है, तो 5 to 7 डेज में मैं आपको असाइनमेंट 5 to 7 डेज का टाइम दूंगी, बना के सबमिट कर देना। चलो ठीक है फिर। थैंक यू मैम।